नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो वीडियो है यह एक स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं? इनसाइड कैंडल, ठीक है? तो अब यह इनसाइड कैंडल कैसे बनेगी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, जब तक आप उस पे 100-150 ट्रेड नहीं लोगे तब तक वो स्ट्रैटेजी आपकी काम नहीं करेगी। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करोगे तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, अन्यथा कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा किस पे है? इनसाइड कैंडल पे। तो अब हम देखते हैं इनसाइड कैंडल क्या होती है। जैसे मान लो ये हमारा मार्केट है। ये क्या है? मार्केट है। मार्केट क्या है? एक रेंज में है, ठीक है? मार्केट क्या है? एक रेंज में है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? ब्रेकआउट किया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब मार्केट ने जो है यहाँ पे एक कैंडल बनाई, ये। अब ये जो कैंडल है अगर रेड कैंडल बनती है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर ये जो कैंडल है रेड कैंडल बनती है तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो मैं बड़ी कैंडल बनाता हूँ ताकि आपको इसमें दिखे। जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई, ये दो कैंडल भी बन सकता है, ठीक है। एक या दो कैंडल तक हम इसे वेट करते हैं। उसके बाद इस हाई को ब्रेक करता है तो यहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और ये ट्रेड बहुत ही शार्प जाएगा। जो 50 पॉइंट 60 पॉइंट का जो भी ट्रेड होता है, यहाँ पे जो है ये ट्रेड जाता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। और यही सेम चीज़ हमारे नीचे की साइड में भी मतलब ट्रेड बनता है। तो ये क्या था? यह एक इनसाइड कैंडल था। तो आप हमें मतलब मैं आपको पहले इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मार्केट, मान लो ये है मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मैंने रेंज का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर के देख लेना कि रेंज में रेंज ब्रेकआउट जब होता है तो हम उसे कैसे ट्रेडिंग करते हैं। रेंज की मैंने भी स्ट्रेटजी एक बनाई हुई है, ठीक है। अब ये रेंज का जब ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद कैसे ट्रेड लेते हैं मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई। क्या हुई? बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है। अब ये बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे एक कैंडल बन गई। ये रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, कोई इशू नहीं है। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग से अगर नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है तो वो रेड कैंडल बनती है। अगर ओपनिंग से ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो उसे क्या बोलते हैं? वो ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक कैंडल बनती है फिर इसे ब्रेकआउट करेगी तो हम यहीं पे हमारा ट्रेड क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेंगे। और इसी जो कैंडल होगा ना, यही हमारा एसएल होगा। इसी कैंडल का नीचे वाला हमारा एसएल होगा। अगर ये दो कैंडल बनाती है तब भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज नीचे की साइड में होगा। जैसे मार्केट ने नीचे की साइड में किया और यहाँ पे एक कैंडल या दो कैंडल बनाता है और उसके बाद इस लो को ब्रेक करेगा तो यहीं पे हमारा ट्रेड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल थी। तो ये जैसे जो स्ट्रेटजी होती है ना, कोई भी स्ट्रेटजी हो या कोई भी सेटअप हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, बिना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और 100 से 150 ट्रेड जब तक नहीं लोगे आप तब तक काम नहीं करेगी। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप हो, आपको जब तक 100-150 ट्रेड नहीं लोगे तब तक ये काम करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। और प्लस ये सेटअप आपको देखो, हम लोग क्या है, जैसे कि सभी का अपना अपना टारगेट होता है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं। मैं जो बात करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि 100-200 पॉइंट हमें नहीं चाहिए होता, मतलब 100-200 या 400-500 पॉइंट हमें नहीं चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? हमें 50 से 60 पॉइंट मिल जाए, बेस्ट है हमारे लिए। अगर जो भी बंदा अगर इंडेक्स ट्रेड करता है, अगर वो 50-60 पॉइंट लेना जान गया तो मान चलो कि बहुत अच्छा ट्रेडर है वो, उससे अच्छा कोई ट्रेडर है ही नहीं है। अगर 50-60 पॉइंट वो ट्रेडर लेना अगर 50-60 पॉइंट अगर वो लेना जान गया है तो वो क्या होगा ना कि वो डिपेंड करता है। जैसे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है। तो अगर जैसे आपने मान के चलो 60 पॉइंट लिया, ठीक है, तो फ्राइडे को अगर आपने लिया तो आपको जो प्रॉफिट हुआ मान के चलिए कि 10% या 5% प्रॉफिट हुआ 50 पॉइंट में। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होता इससे ज़्यादा है।
अगर आपने वही मंडे को लिया तो आपको वो प्रॉफिट 15% हो जाएगा, ठीक है। अगर वही प्रॉफिट आपने जो है ट्यूसडे को लिया या वेडनेसडे को लिया तो वो प्रॉफिट हमारा 30 से 25% भी हो जाएगा। तो क्या है ना, जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है वैसे वैसे हमारे ट्रेड की प्रॉफिट जो है ना उसी पॉइंट में प्रॉफिट हमारा बढ़ता चले जाएगा। सिंपल सा रूल है। हमें देखना क्या है, मार्केट किसी रेंज में हो, ठीक है। हमें देखना क्या है, मार्केट जो है किसी रेंज में हो। जैसे ये मार्केट एक रेंज में फंसा था ऐसे, ठीक है। हमने ये किया, रेंज का मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुई, एक बड़ी कैंडल बन गई। क्या हुई, बड़ी कैंडल बन गई। अब फिर क्या हुआ कि ये मतलब एक कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। एक कैंडल के ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड लेंगे। अगर 2 कैंडल बनती है तब तो ट्रेड हमारा और कंफर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। सेम कंडीशन नीचे की साइड में होती है, 1 2, ठीक है। जैसे ही इसके नीचे को इसके लो को ब्रेक करेगा ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ये बिल्कुल देखने में बहुत सिंपल, बहुत साधारण लग रहा होगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा। कोई भी ट्रेड हो, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी मैनेजमेंट की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्वांटिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अगर सपोज करो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो जो अप ट्रेंड का सेटअप बनता है वहाँ पे आपकी जो भी ट्रेड करते हैं आप उसी क्वांटिटी में आप ट्रेड करो। जैसे सपोज करो आप 1000 क्वांटिटी या 2000 क्वांटिटी ये ट्रेड करते हो आपकी कैपेसिटी के ऊपर, तो आप उतनी क्वांटिटी का ट्रेड लो। अगर वही ट्रेड, मतलब ट्रेंड क्या है, अप है, लेकिन सेटअप हमारा किसका बना है, सेल साइड का, तो वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। लेकिन जो क्वांटिटी होगी वो हमारी जो है ना बिल्कुल जैसे 100 क्वांटिटी लेते हो तो आपकी 10 क्वांटिटी होगी वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अपोजिट साइड में ट्रेड लिया है। तो हमें फुल क्वांटिटी कब लेनी है, जब ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड हो, या जैसे डाउन ट्रेंड का भी अगर ट्रेड ले रहे हो तो हमें ट्रेंड देखना होगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जैसे ट्रेडिंग की दुनिया में जो है ना एक बहुत अच्छा वर्ड बोला जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ध्यान से सुनना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी ये जो ट्रेंड है ये आपका फ्रेंड है, ये आपका दोस्त है। कब दोस्त है, जब आप उसकी साइड में ट्रेड लोगे। जैसे नदी बह रही है तो नदी के अपोजिट जाओगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और बढ़ोगे बहुत स्लो स्लो। लेकिन जिधर नदी जा रही है उधर आप तैरोगे तो आप नदी के झोंक में जो है ना बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट जाओगे। तो क्या है, ट्रेंड क्या है, नदी है। जिधर बहाव है उधर बहाव में बहो, जितनी क्षमता है उतने पे प्रॉफिट बुक करो, निकल आओ। नीचे की जा रहा है तो ट्रेड लो, जितनी क्षमता है ट्रेड लो, बाहर निकल जाओ। दोस्तों ये जो मैंने बताया है आपको, ये इनसाइड कैंडल बताया है, मतलब कि एक कैंडल और 2 कैंडल का है। हम इसे एक कैंडल पे भी ले सकते हैं, 2 कैंडल पे हमारा ट्रेड पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है। लेकिन ध्यान यही देना है जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है। जब ब्रेकआउट करेगा तभी ट्रेड लेना है। अगर बिना ब्रेकआउट के पहले लोगे तो आप फंस जाओगे ट्रेड में। तो फंसोगे कब नहीं, जब ट्रेंड पता होगा। तो ट्रेंड ऐसे ही जब धीरे धीरे आप ट्रेड करते रहोगे ना तो आपको ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, भी मैं ट्रेंड की भी वीडियो आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे सब चीज़ें जो है ना मैं मार्केट में डालता रहूँगा और आप एक एक वीडियो करके देखो। आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और आप हमेशा कुछ नियम्स हैं आप इन्हें लिख लो, ठीक है। आप ऐसी कैपिटल लेकर के आओ जिसका कि कोई मतलब लॉस होने पर किसी प्रकार का कोई आपको तकलीफ ना हो। ऐसी कैपिटल लेकर के आओ और वही कैपिटल आपको सिखाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि यार मतलब कि बहुत पढ़ाई के लिए आपने पैसा रखा है या किसी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए पैसा रखा है, आप वैसा पैसा मार्केट में लेकर के आते हो तो आपको लॉस होगा। आप ध्यान देना, सिर्फ लॉस होगा और वो बहुत तकलीफ भरा काम है। ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है। ट्रेड नहीं करोगे चलेगा, ठीक है, ट्रेड नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ऐसे पैसा लेकर के ट्रेड नहीं आना है। आप एक एक क्वांटिटी लो यार, 2 क्वांटिटी लो, स्टॉक्स में लो, 100 रुपये 150 रुपये का ट्रेड लो, 250 का लो। कम से कम आप फील्ड में तो हो ना। सबसे इम्पोर्टेंट है फील्ड में रहना। जब आप फील्ड में रहना सीख जाओगे तो खेलना भी सीख जाओगे। फील्ड में रहो, आज नहीं तो कल सीख ही जाओगे। तो ये बहुत ही धैर्य का काम है।
आपके अंदर अगर धैर्य है, ठीक है, पेशेंस है, तो आप आओ स्टॉक मार्केट में, छोटी सी क्वांटिटी लेकर के आओ, सीखो और आप ट्रेडर बन जाओगे। एक दिया, जैसे दिया बोलते हैं ना, मैं फाइनेंस में एक दिया लेकर के चला हूँ और अभी इसे मसाल बनाना बाकी है। मसाल इन द सेंस, अभी तो ये मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, अभी इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है। अभी तो मैं ये मतलब एक जैसे जो सेटअप टाइप के हैं, फिर मैं बाद में आपको चार्ट को कैसे फील करते हैं, हाउ टू फील द चार्ट, चार्ट को किस तरीके से आप फील कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे गुरु जी की, LDH करके, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। जब ये सारी वीडियो आपको देखोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टॉक मार्केट ऐसे छपता चला जाएगा, छपता चला जाएगा। जैसे मतलब स्कैनर होता है ना, कोई चीज़ स्कैन कर देता है, या एक्सरे मशीन होती है, सब कुछ दिखता है बॉडी के नीचे का, उसी तरीके से जब आप सारी वीडियो देखोगे, ठीक है, तो जो चार्ट होगा ना, आपकी आंखों में स्कैनर आ जाएगा। किसी भी चीज़ को जब आप 3 साल 4 साल जब आप देखते हो ना, तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 करके जो है ना, चीज़ें ऐसे ऐसे जम जाएंगी, ऐसे ऐसे बस जाएंगी ना, कि वो चीज़ें होंगी नहीं, तभी आपको पता चल जाएगा। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलने लगेगा, यार बेटा ये कर, यहाँ से ट्रेड ले ले, ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा एसएल होने वाला है, यहाँ से हट जा। ये सब कब होगा? जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने वीडियो बताई है आपको इनसाइड कैंडल की, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। मार्केट क्या है? मार्केट एक रेंज में फंसा है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि चीज़ें हैमर हों, और यही बार बार चीज़ें जो है ना बताने का मतलब क्या होता है, जैसे बोलता हूँ ना 100 से 150 ट्रेड, कुछ लोग सोचते होंगे कि यार ये बेवकूफ़ है, ठीक है, इतना ट्रेड लेने को बोलता है, सारा 10 ही ट्रेड में हम मास्टर बन जाएंगे। भैया 10 ट्रेड में अगर तुम मास्टर बन सकते हो, तो तुम्हारी जो श्रेणी है वो इंसानों की नहीं है, तुम भगवान की श्रेणी में आते हो, और तुम बहुत ग्रेट हो, महान हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह स्लो लर्नर हैं, ठीक है, स्लो लर्नर है बिल्कुल, तो मैं तो भाई 100-150 ट्रेड इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जब 1500 ट्रेड लिया था, तब जा कर के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपको काम करना है, धीरे 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 जब काम करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा स्टॉक मार्केट किसी के टिप से, ठीक है, जो टिप प्रोवाइडर होते हैं उन्हें मैं देखता हूँ, तो बहुत सारे यूट्यूब पे बोलते हैं, मतलब ऐसे कुत्ते जैसी शक्ल बनाए रहेंगे कि यार मेरा ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। बात मतलब मैं सॉरी, मैंने जो वर्ड बोला कुत्ता, इसके लिए सॉरी, लेकिन मतलब आप खुद सोचो, आपको IAS बनना है, ठीक है, आपको PCS बनना है, आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने तैयारी नहीं की है, आपको कैसे कोई बना देगा? अपने आप से पूछो, कोई कैसे, मतलब ये इमेजिन में भी नहीं आएगा, ठीक है। आपने पढ़ाई नहीं की है, कैसे कोई बना देगा आपको? उसी तरीके से आप चाहे 1000 करोड़ लेकर के आओ स्टॉक मार्केट में, 1000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, आप 2 दिन में टिप प्रोवाइडर सारा पैसा खा जाएंगे आपका, आप देखते रह जाओगे ऐसे, तो क्या होगा? अब रोगे। एक लड़का था, अभी मैंने देखा था, उसने तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ रुपए का लॉस किया था, ठीक है। उसका टीवी पे या मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू वो कई जगह घूम घूम करके दे रहा था। किसी ने पूछा तो बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैंने जो है इतना पैसा लॉस किया है। तो मैंने उस पर कमेंट भी किया था। मैंने उसमें यही कमेंट किया था, चला बिना पढ़े तो गया था, इसी वजह से तुझे ऐसा हुआ। वो शॉर्टकट था ना, वो स्मार्ट मनी को ऐसे लेना चाहता था। भगवान भी ऐसे नहीं मिलते, तो पैसा है। पैसा तो खैर मिल जाता है, भगवान आपके मन में है, ठीक है, आपके विचारों में भगवान रहते हैं। भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम पैसे से भगवान की तुलना नहीं कर सकते। तो आप जो है ना देखो, सोचो, समझो, अपने आप को जज करो, एक एक ट्रेड लिखो, एक एक ट्रेड लिखो, क्यों लिया, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, किस स्ट्रेटजी पे लिया। देखो 2 साल 3 साल में, आप 4 साल में एक अच्छा ट्रेडर बनोगे। जो भी सपना है, जितना आपके ज़हन में है पैसा, उससे कहीं ज़्यादा मार्केट पैसा आपको देगा, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आप अपने कहीं पे लिख देना, 95% साइकोलॉजी, 95% साइकोलॉजी, 5% ट्रेडिंग। इसका कारण क्या है? जैसे मैं वीडियो बनाया हूँ, मैंने तकरीबन 5 या 6 मिनट मैंने यही प्रवचन ही दिया है, और यही प्रवचन ही हमें ट्रेडर बनाएंगे। दिमाग में रख लेना,
यही प्रवचन ही हमें ट्रेडर बनाएंगे। ये सेटअप वेटअप हमें ट्रेडर नहीं बनाएगा। समझे? प्रवचन से क्या होता है ना, आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे, मनी मैनेजमेंट करोगे, आप किसी से उधार नहीं लोगे। ठीक है, उधार लेने का मतलब क्या हुआ कि आप सीखे नहीं हो, लोगों से उधार पैसा मांग रहे हो, लॉस करोगे, पैसा जाएगा। सीखो, 3 साल 4 साल 5 साल जब दो, उसके बाद पैसा लो, फिर आप ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको जो है वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ आपको बुरा लगा हो तो आप उसे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करूं। और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।